डॉक्टर डीडी चौनियाल, चीन के तिब्बत क्षेत्र में 500 से अधिक इस तरीके के ग्लेशियर लेक्स धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और चीन लगातार जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बस्तियां बसा रहा है, क्या एक वजह उसे भी माना जाए जो इतनी बड़ी त्रासदी आई? और दूसरा, जब चीन के पास बहुत हाईटेक सर्विलांस के सिस्टम है तो चाहता तो वो अर्ली वार्निंग तो नेपाल को दे सकता था, शायद इतनी बड़ी त्रासदी होने से रोका जा सकता था। देखिए, ये जहां तक ये नेपाल की त्रासदी का प्रश्न है, यहाँ पर एक चाइना क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में एक नदी है, लेहंदी नदी, छोटी सी नदी है, और वो नदी है भोटकोशी है एक नदी, उसकी सहायक छोटी सी सहायक नदी है। और भोटकोशी आती है तिब्बत से, और तिब्बत का नाम ही भोट था पहले, तो भोट से आने वाली नदी का नाम ही भोटकोशी है, और भोटकोशी की ये सहायक नदी है। तो ऐसा बताया जाता है, या जो अभी तक की जो मेरे समझ में है वो ये है कि जो लेहंदी नदी है उस पर कोई लैंडस्लाइड हुआ है। अब वो लैंडस्लाइड चाहे ग्लेशियर से हुआ हो या अर्थक्वेक एक्टिविटीज वहां पर कोई रही हो, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, उनसे हुआ हो, तो उस लैंडस्लाइड ने इस नदी को ब्लॉक किया है, और ब्लॉक करने के पीछे इम्पॉन्डमेंट हुआ है, पीछे झील बनी है। और ये झील बहुत जब काफी भर गई तो उसके बाद नेचुरली है कि उसका टूटना निश्चित था, तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा था। और जो सोर्स रीजन है, चाहे वो भोटकोशी का हो या लेहंदी नदी का हो, इनका ग्रेडियंट बहुत हाई है, और इस हाई ग्रेडियंट से जब वो इम्पॉन्डेड जो लेक था, जो झील थी, वो झील टूटी, तो वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है। और फिर ग्रेटर हिमालय को देखिएगा कि एक रसुआगढ़ी नामक स्थान है जहां पर कि बॉर्डर और चाइना का बॉर्डर है, उस स्थान से रसुका गदी नदी उस जगह का नाम है, वो जब वहां से आती है तो उसके बाद ग्रेडियंट नदी का बहुत अधिक है। ग्रेटर हिमालय की रेंजेस पर ग्लेशियर हैं, और चारों तरफ से ग्लेशियर का डेब्रीज फ्लो है, डेब्रीज बहुत ज्यादा है, मोरेनिक मटेरियल्स हैं। और जब हैवी वाटर का जो हाई ग्रेडियंट से बहुत तेजी से वो नदी जब नीचे आई, पानी आया, तो उसने ग्लेशियल मलबा को भी साथ में लाया, और नीचे फिर वो उसके बाद आती है रसुआ नदी के बाद नीचे त्रिशूली नदी, फिर जो ये भोटकोशी है ये मिलती है त्रिशूली नदी में। ठीक है। और त्रिशूली नदी में आने पर उसके बीच में छोटे मोटे डैम्स हैं, उनका भी वो टूटे तो उनको भी एक्युमुलेट करते चला गया। पानी की गति और पानी का वॉल्यूम बढ़ता ही चला गया, और एक साथ वो झील के टूटने के साथ एक साथ बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। अब एक प्रश्न ये आता है, और बहुत नीचे की जैसे वो नीचे आती है त्रिशूली, और नीचे जो टाउन है, टाउनशिप है, वो सब ध्वस्त होते चले गए। एक खास बात इसमें यह है कि आपने देखा होगा कि जितने भी ये शहर टाउन्स में सिल्टेशन हुआ है, ये फाइन मटेरियल का हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फाइन मटेरियल कोर्स मटेरियल नहीं है, क्यों? क्योंकि कोर्स मटेरियल तो ऊपर से आया, जैसे ही स्लोप ग्रेडियंट कम हुआ तो कोर्स मटेरियल वहीं डिपॉजिट हो गया, और फाइन मटेरियल जो है, ये सिल्ट और क्ले जो है, ये नदी के साथ बह करके वॉल्यूम अधिक है, स्पीड अधिक है, तो उससे क्या हुआ कि ये पूरा सिल्टेशन हुआ है। ठीक है सर। अब प्रश्न ये है कि ये लैंडस्लाइड हुआ, ये थोड़ा सा प्रश्न है। एक सैटेलाइट इमेज हमने देखी थी, उस सैटेलाइट इमेज में ये लग रहा था कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, उस लैंडस्लाइड से ये सारी क्रियाएं हो करके नीचे की तरफ आई हैं। ठीक है, नरेश तो मेरा कहना तो ये है जी। नरेश पंत जी, आखिर चीन की ऐसी क्या मजबूरी है? कभी वाटर बम के इस्तेमाल का आरोप इस पर लगता है, तमाम कभी वायरस फैलाने का आरोप लगता है, तो चीन पर अक्सर इस तरीके के आरोप लगते हैं। चीन की क्या मजबूरी है, चीन की भूमिका क्या है, और आखिर चीन डेटा छुपाता क्यों है? प्रिया जी, पहली बात तो बड़ी त्रासदी है, मगर इसमें पहले आपके पहले प्रश्न का अगर मैं जवाब दूं कि ये अर्थक्वेक जनरेटेड है या अर्थक्वेक इससे जनरेट हुआ, तो यूएसजीएस का अभी जो प्रिलिमिनरी डाटा है, हमें थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से इसके कारण अर्थक्वेक हुआ है। दूसरी का यानी कि इसके कारण अर्थक्वेक हुआ है, ये अर्थक्वेक जनरेटेड ट्रेजेडी या डिजास्टर नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि
जो हम बात करें कि ग्लॉफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है या नहीं है, तो जितनी रिमोट सेंसिंग वाली इमेजेस मैंने देखी है, मुझे कहीं पे प्रायर उसमें लेक नजर नहीं आई। सो इसलिए ये कहना कि ये लेक बर्स्ट हुई है, ये अभी मुश्किल है। जितना अभी तक डाटा अवेलेबल है उससे कुछ ये क्लियर नहीं। ठीक है। आपकी दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं है तो इतना वाटर वॉल्यूम कैसे आया, वो एक मिस्ट्री। सो वन ऑफ द रीजन कि हम जिससे कह सकते हैं, वो यूएसजीएस ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा टूट के गिरा और उसने ये कंट्रीब्यूट किया। वो ज्यादा रैशनल लगता है एट दिस मोमेंट। जैसे और डाटा आएगा तो हम आपकी जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि इसमें चीन की क्या भूमिका या चीन का क्या है। इस केस में देखिए, प्रकृति ज्योग्राफिक डिविजन्स या बाउंड्रीज को नहीं समझती, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझती है। तो जो अपस्ट्रीम का एरिया है, जो तिब्बत का एरिया है, वहां से जब डाउनस्ट्रीम आएगा तो ये चीजें होंगी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कि आपके यहाँ हेडलाइंस में भी हो रहा था जी, कि क्या हम बाकी चीजों को भूल के इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि समय पे या थोड़ा समय पहले ये जानकारी शेयर हो सकती थी या नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर कोई गलत चीज है तो वो ये है कि क्या समय पे हो सकती थी, उससे बहुत कुछ नुकसान से बचा जा सकता। ठीक है। तो सौम्य मेरे दत्ता जी। विचार से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जी सर, बोले बोले बोले। तो इस हमें जैसे मैंने कहा कि नेशनल बाउंड्रीज या उन चीजों से उठ के इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये एक नेचुरल इवेंट है, हमारे कारण या ह्यूमन एक्शंस कारण बढ़ गई हो, मगर ये नेचुरल इवेंट जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इन ज्योग्राफिक बाउंड्रीज के ऊपर आना होगा। ये इम्पोर्टेंट।